अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। आपका स्वागत है। मैं प्रभात शर्मा। आज हम कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा चैप्टर ख़त्म होने को आ गया है। तो एक्स्ट्रा वर्क में यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट नोट है डिस्कवरी ऑफ व्हील की हमने खोज कैसे करी, पहिए की, और आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं, जो सबूत हमें पुराने टाइम पर मिले थे, पास्ट टाइम पर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक को स्टूडेंट हम लास्ट में रखेंगे। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा चीज़ है फिलअप्स वगैरह पहले वो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला फिलअप जो दे रखा है, इन द अर्ली स्टोन एज मैन लिव्ड मोस्टली ऑन। सबसे पहले स्टोन एज में लोग जो थे वो किसके बेस पे लोग रहते थे? वो हंटिंग और गैदरिंग पे ही उस पे बेस पे रहते थे। वो जंगलों से अपना खाना पीना जो भी है वो वहीं से अरेंज करते रहते थे। शिकार पे डिपेंड थे, वो हंटिंग गैदरिंग करते थे। फॉरेस्ट में कुछ भी उन्हें मिल जाए, कच्चा फूल पत्ती, वेजिटेबल्स, रूट्स वगैरह, या किसी भी एनिमल्स का शिकार वो कर लेते थे, उसमें वो एक्सपर्ट थे। तो इसी पे ही वो डिपेंड होते थे। सेकंड, मेहरगढ़ इज़ लोकेटेड इन। अब मेहरगढ़ जो हमने लोकेशन साइट्स जो हमने पढ़ी थी उसमें मेहरगढ़ पढ़ा था, जो कि हमने कहाँ पढ़ा था? पाकिस्तान में। तो स्टूडेंट्स मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में है। डैश वॉज नॉट नोन टू द अर्ली स्टोन एज मैन। पुराने टाइम पर अर्ली स्टोन एज अर्ली मैन को पुराने टाइम पर क्या नहीं आता था? वो ग्रो नहीं करता था। उसको पता ही नहीं था कि फ्रूट्स कैसे उगते हैं, वेजिटेबल्स कैसे उगते हैं, क्योंकि जो चेंज जो आया वो हमारा मीज़ोलिथिक पीरियड के टाइम के लास्ट में आया। क्योंकि उसी टाइम पर क्या है, एनवायरनमेंट में चेंजेस आने लग गए, पेड़ पौधे उगने लग गए, है ना, क्योंकि प्लैनेट हमारा वार्म बनता गया धीरे धीरे। ठीक है, सनलाइट इंक्रीज़ होती गई, पेड़ पौधे दोबारा उगने लग गए, सीड्स फैल हो गए थे ग्राउंड में, तो झाड़ियाँ बन गई। धीरे धीरे उन्होंने क्या है कि न्यूलिथिक एज का टाइम आया, तो इंसान ने खेती करने का काम भी सीख लिया। आइडिया लगाया कि अब भाई हम कब तक डिपेंड रह सकते हैं हंटिंग और गैदरिंग पे, क्यों ना हम अपना काम स्टार्ट करें। तो इसमें पहले की बात पूछ रखी है पुराने टाइम की। तो पुराने समय में अर्ली मैन को क्या नहीं आता था? वो फ्रूट्स और वेजिटेबल को उसे कैसे ग्रो करें वो नहीं पता था उसको। द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इज़ डॉग। बिल्कुल सही। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हर बार बताता हूँ। तो सबसे पहला जो एनिमल था जिसको पाला गया था, जिसको लालच दिया गया था पालने का, वो सबसे पहले हमारा एनिमल जो था वो डॉग था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाइंड डैश प्लेसेस। जो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो कलेक्शन करते रहते हैं एविडेंसेस का और इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, एविडेंसेस के बेस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं जानकारी। तो वो जानकारी उन्होंने ये भी पाई कि पुराने टाइम पे जो अर्ली मैन थे उन्होंने फायर डिस्कवर हो गई थी। तो फायर डिस्कवर हो गई थी तो वो प्लेसेस, वो जगह जो थे वो भी उन्होंने खोज निकाली कि ऐसी कौन सी प्लेसेस थी जहाँ पे फायर हमारी डिस्कवर हो गई थी। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्टूडेंट पॉइंट में लिखेंगे। इसमें कुछ हमें बोल रखी हैं लोकेशंस, वो हमें उनके स्टेट्स के हिसाब से बतानी है। तो हमने कुछ लोकेशंस हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए पार्ट हमारा दे रखा है कोल्डिवा। कोल्डिवा ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या है राइस का पढ़ा था, क्योंकि हमें यहाँ पे राइस के एविडेंसेस देखने को मिले थे, राइस उगाई गई होगी पुराने टाइम पर। सेकंड है गुफकराल। गुफकराल मैंने बताया था जम्मू कश्मीर में है, जो उसका पार्ट है। वहाँ पे भी हमें मिलेट्स वगैरह देखने को मिले, ठीक, लेंटिल्स देखने को मिली, और कुछ बोन्स देखने को मिले थे, कैटल बोन्स। सी पार्ट है इसका मेहरगढ़, ये तो अच्छे से पता होगा, पाकिस्तान में है, इसका तो हमने डीपली स्टडी किया था। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि जो एनिमल्स के, जो कैटल्स के जो बोन्स थे, वो जैसे जैसे हम अंदर खुदाई करते गए तो हमें सबसे पहले डियर और पिग के बोन्स मिले, फिर और खुदाई करी तो शीप के मिले, फिर गोट की, फिर डॉग की। तो इस प्लेस में हमें बोन्स देखने को मिली थी। और इसी प्लेसेस पे हमने ये भी पढ़ा था कि जो घर होते थे, हाउसेस, वो 4 कंपार्टमेंट्स होते थे, उनके 4 कमरे होते थे स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल में। तो ये सारे हमने मेहरगढ़ पढ़ा था, वो पाकिस्तान में है। हलूर जो जगह है वो आंध्र प्रदेश में है। हलूर में हमारे मिलेट्स एंड कैटल्स पाए गए थे, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये बोल रखा है हु एम आई। हु एम आई का मतलब ये हुआ कि सब्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल उसी की तरह ही कुछ दे रखा है हमें। तो सबसे पहला हमें दे रखा है आई स्टडी द रिमेन्स ऑफ द पास्ट।
अच्छा, एक पढ़ाई हम करते हैं जिसमें हम पुराने टाइम पे जितने भी हमें सबूत मिले हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसकी पढ़ाई करते हैं। तो वही पुराने टाइम के सबूत हम किस में पढ़ते हैं? हिस्ट्री में। हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि जितने भी हमें पास्ट में चीज़ें मिली हैं उनको हमने क्या है, एक्सट्रैक्ट किया है, डिस्कवर जो हो चुकी हैं पहले से ही उनको क्या है, हमने खोजा है, हमने उसको फाइंड किया है, डिस्कवर किया। ठीक है, तो उनके बारे में हमने जानकारी जुटाई है, एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, सबूत, उन्हीं के बेसिस पे हम क्या है इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन लोगों ने करी है, तो वो किस सब्जेक्ट में आके करी है, उस सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री ही ऐसी स्टडी कराती है जो हमें पुराने टाइम पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जितने भी एविडेंसेस मिले हैं, वो सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री में पढ़ते हैं। सेकंड बोल रखा है, आई वैंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट एनी परमानेंट होम। एक ऐसा इंसान जो हर जगह भटकता रहता है, इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह, उसका कोई परमानेंट हाउस नहीं होता। और वो कौन से? तो चरवाहे होते हैं, यानी कि जो इंसान जो एक प्लेस से दूसरी जगह जिनके ठिकाने नहीं होते रहने के, तो उनको हम नोमैड्स बोलते हैं। जनजाति होती हैं, जनजाति हमारी वो पुराने अर्ली मैन से ही आई हैं, क्योंकि उनका भी घर नहीं हुआ करता था, वो तो बाद में उन्होंने हट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, मड हाउसेस बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो ये सारा, तो उनके परमानेंट होम नहीं होते थे, वो हंटर गैदर्स में ही आते थे, हमारे नोमैड्स भी। तो नोमैड्स हम उनको बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, उनका किसी कोई ठिकाना नहीं होता, परमानेंट होम नहीं होता। सी पार्ट, आई कम फ्रॉम द ग्रीस एंड रोड द ट्रिपिटक एंड इंडिका। ये इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है कि ये एक ऐसा प्लेस से आया था इंसान जिसने इंडिका लिखी है, और उस इंसान का नाम मेगास्थनीज है। इसमें स्पेलिंग चेक कर लेंगे, इसमें MEGASTNHNE, एच के आगे एन आएगा बेटा, ठीक है, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेंगे। मेगास्थनीज ऐसा इंसान था जिसने इंडिका पुस्तक लिखी है। डी पार्ट इसमें है, इसमें डी लिखना भूल गए। आई मेक अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस। एक ऐसी स्टडी, एक ऐसी पढ़ाई जिसके बारे में हम जानते हैं कि भाई ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक, कहाँ से ह्यूमन की खोज आई है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लोग पहले कैसे थे, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हुआ करती थी, और लोगों के बीच में जितने भी कल्चर्स डेवलप हुए वो कैसे हुए, वो सारी चीज़ें हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी होती है। आइए कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं, कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बोल रखा है, हाउ मच टाइम इट टुक फॉर अ मैन टू चेंज फ्रॉम अ फूड गैदरर टू अ फूड प्रोड्यूसर। सवाल हमें ये बताता है कि कितना समय हमें लगा, कितना टाइम हमें लगा कि जब हम चेंज हो रहे थे फूड गैदरर्स, यानी कि जब हम उस टाइम पे हंटर्स थे, गैदर्स थे, फूड को अरेंज ही करते थे बस कहीं से भी मिल जाए हमें, और किस चीज़ में हम चेंज हो रहे थे? फूड प्रोड्यूसर। हमने क्या है, फार्मिंग का काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फूड को प्रोड्यूस कौन करता है? फार्मर करता है। तो वो कौन सा टाइम था वो हम पढ़ते हैं, जब हमने चेंज हुए थे फूड गैदर से फूड प्रोड्यूसर में। फर्स्ट वाले का आंसर ज़रा देख लेते हैं। इट टुक अबाउट 2 मिलियन अगो, जो 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 10,000 ईयर्स अगो। ये टाइम जो है 2 मिलियन ईयर्स अगो का मतलब है ये जो टाइम हमारा पैलियोलिथिक पीरियड बोला गया है। इस टाइम पर लोग, ये स्टोन एज ही है हमारी, लोगों ने बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया था, और वो उस टाइम पे हंटिंग का काम करते थे। हंटिंग गैदरिंग का काम बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, और ये हंटिंग गैदरिंग का जो काम है वो 2 मिलियन ईयर से लेकर आज के 10,000 ईयर्स अगो पहले तक का, यानी कि अराउंड 8,000 BC, 8,000 BC बिफोर क्राइस्ट का जो टाइम था, वहाँ तक हम हंटिंग गैदरिंग करते थे। जैसे 8,000 से और कम होता गया, 7,999 BC हुआ, एक साल और कम हुआ, तो वहाँ से हमने फिर क्या है अपना काम करना स्टार्ट कर लिया। तो अराउंड बोलें 2 मिलियन ईयर से लेकर 10,000 ईयर्स का पहले का जो टाइम है, तो वो सारा टाइम क्या है, लोग जो थे हंटिंग गैदरिंग पे डिपेंड थे। और जैसे ही 10,000 ईयर्स का जो टाइम आया, वहाँ से फिर लोगों ने क्या है फार्मिंग का काम स्टार्ट कर दिया, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया। द टूल्स फ्रॉम दिस पीरियड वर क्रूड एंड हैड नो रिफाइनमेंट। इस टाइम पे जो औजार जो थे, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे जो काम करने के, लोगों के जो टूल्स थे, लोगों ने टूल्स तो बना लिए बट वो पहले कच्ची फॉर्म में थे, रॉ फॉर्म में थे, वो
उनको मॉडिफाई नहीं किया गया था। उनका यूज़ एक ही पर्पज़ के लिए होता था, उनको मल्टीपल यूज़ नहीं कर सकते। बट जैसे ही हमारा नियोलिथिक पीरियड आया, एग्रीकल्चर का टाइम, तो लोगों ने क्या है, धीरे धीरे टूल्स को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। लोग उनसे डिगिंग का काम करने लग गए, कटिंग का काम करने लगे, स्टिचिंग का काम करने लगे, सिलाई का। तो ये जो काम हुआ है हमारा नियोलिथिक पीरियड के आने से हुआ है, जब लोग क्या बन गया, हमारा फूड प्रोड्यूसर। हैंस मैन चेंज फ्रॉम फूड गैदर टू फूड प्रोड्यूसर। और इसी टाइम से हमारा मैन भी चेंज हो गया है। पहले जो इंसान था वो पहले हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंड था, शिकार करना और फूड कहीं से भी अरेंज हो जाए, और फिर बाद में वो क्या बन गया, फूड प्रोड्यूसर। उसने फार्मिंग का काम स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनिमल्स इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। अब एनिमल्स क्या काम आते थे हमारे इंसानों के पुराने टाइम पर, एनिमल्स का क्या यूज़ होता था। आइए इसका आंसर देखते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड वैरायटी ऑफ फूड टू द हंटर्स एंड गैदरर्स। वो बहुत अलग अलग तरीके के फूड प्रोवाइड करते थे, बहुत सारी वैरायटीज़ थी। अब क्या क्या प्रोवाइड करते थे, दे प्रोवाइड मिल्क, फिश एंड मीट टू देम। वो दूध देते थे लोगों को, फिश और मीट, ये सारा एनिमल्स का काम था। मीट के फॉर्म में भी यूज़ होते थे वो, ठीक, लोग मीट पका के खा लेते थे। मोर ओवर दे ब्रीड नेचुरली एंड ऐड टू देयर नंबर विदाउट मच एफर्ट इन कंपैरिजन टू द प्लांट्स। उनमें ब्रीडिंग का भी काम करना स्टार्ट कर लिया लोगों ने, प्रजातियां बनानी स्टार्ट कर ली, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा आउटपुट मिलने लगा। ब्रीडिंग का काम, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हुआ उनका, ठीक। जो पहले एक मुर्गी 2 अंडे दिया करती थी, आज वो नई वैरायटी की मुर्गी होगी, नई प्रजाति की मुर्गी है तो वो 4 देगी। तो इस तरह से लोगों ने ब्रीडिंग का काम भी करना स्टार्ट कर लिया एनिमल्स का। दे आर कंसिडर्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड फॉर देम। एनिमल्स को क्या है, एक तरीके से स्टोर करने का काम लोगों ने स्टार्ट किया, क्योंकि एनिमल्स को हमने क्या है, पालना स्टार्ट किया था, डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया था एनिमल्स का, जिससे कि वो हमारी रेगुलर लाइफ में काम आए, हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें काम आए। लोगों ने एनिमल्स का फार्मिंग में भी यूज़ किया था। वो खेतों में कल्टीवेशन, जुताई करने का काम भी यूज़ करते थे खेतों में काम करने के लिए। और बुलक कार्ट हो गई, यानी कि बैलगाड़ी, उसमें भी एनिमल्स हमारे काम आते थे। तो ऐसे तरह तरह के मेथड्स थे जिसमें हमने एनिमल्स का यूज़ करना सीख लिया समय के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्टोन एज मैन लिव। पुराने टाइम पर जो इंसान था वो कहाँ रहता था, आइए देखते हैं। हमारा सी पार्ट है आंसर, उसका फर्स्ट पॉइंट दे रखा है सी का, द स्टोन एज मैन लिव्ड इन हिली एरियाज़ बाय द साइड ऑफ रिवर्स। लोग पहले पहाड़ी एरिया में रहते थे, पहाड़ी क्षेत्र में, जो कि नदी के किनारे होता था, क्योंकि पहाड़ों से हमारी नदियाँ बहती हैं। वो लोग केव्स में रहा करते थे। इससे हमें पता चलता है कि जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में हमारे केव्स होती, तो लोग गुफाओं में रहा करते थे, ठीक। हमने ये भी पढ़ा था कि वो नर्मदा वैली पे आके रुके थे सबसे पहले, उन्होंने वहाँ पे अपनी लाइफ बनाना स्टार्ट किया, विलेजेस बन गए धीरे धीरे वहाँ पे। और इंदस जो रिवर थी वहाँ पे भी आके रुके थे। तो ये रिवर साइड एरिया पे अक्सर रहा करते थे, जिससे कि उन्हें क्या है, रहने की फैसिलिटीज़ मिले, प्लस उन्हें वाटर यूज़ करने के लिए मिले, क्योंकि वो भी ज़रूरी है उनके लिए। तो वो ऐसे ही जगह ढूंढा करते थे रहने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है हमें, इन द बिगिनिंग ही टुक शेल्टर इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। मैंने बताया था अभी कि सबसे स्टार्टिंग में वो कहाँ रहा करते थे, गुफाओं में शरण लेते थे, वहीं पे आके रहा करते थे, ठीक है, पहाड़ी एरिया में। उसके बाद लेटर ही लिव्ड इन मड हट्स। उसके बाद धीरे धीरे इंसान झोपड़ी में रहना करते, मिट्टी के घरों में रहना स्टार्ट हो गए। मिट्टी के घर भी बना करते थे, क्योंकि पहले जो वो काम करते थे वो कुछ पत्थर ढूंढ लिया करते थे, और उन पत्थर को जोड़ जोड़ के बीच में, क्योंकि आज तो हम सीमेंट लगाते हैं, तो पहले मिट्टी को गीला करके उससे मिट्टी के घर बना लिया करते थे। तो लोग पहले मिट्टी के घर में होते थे, और उसके बाद फिर लोगों ने क्या है, जब मिट्टी के घर भी काम नहीं है तो झोंपड़ियों में रहने लग गए, ठीक है, एज ए मौसम को देखते हुए। तो लोगों ने ये ऐसे धीरे करके
लास्ट टाइम पे अब कहाँ पे रहने लगे, हमारे झोपड़ियों में, हट्स में रहने लग गए। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ वॉज फायर डिस्कवर्ड। अब आग की खोज कैसे हुई, देखते हैं इसका आंसर। डी पार्ट इसका आंसर देखते हैं। मैन लर्न टू प्रोड्यूस फायर बाय रबिंग टू पीसेज ऑफ स्टोन, दैट डिस्कवरी वॉज एन एक्सीडेंटल इन्वेंशन। इंसान ने अचानक से दो पत्थरों को रगड़ना स्टार्ट किया। अब जैसे ही दो पत्थर रगड़े तो उनमें से चिंगारी आनी स्टार्ट हो गई। वही चिंगारी ने आग का रूप ले लिया और ये अचानक से की गई इन्वेंशन थी। यानी कि कोई इसके लिए जो इंसान था वो पहले से प्री प्लान नहीं था, ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा होगा। अचानक से उसने क्या है, दो पत्थरों को रगड़ा, चिंगारी निकली और आग में कन्वर्ट हो गई। उसे वहाँ से पता चला कि भाई कुछ ना, हमारी नई चीज़ हमने इन्वेंट की है। ठीक, तो इससे क्या है, हमने आग की खोज भी कर ली। ही स्टार्टेड टू यूज़ फायर फॉर कुकिंग फूड फॉर लाइट एंड हीट। उसने फायर को खाना बनाने में इस्तेमाल किया। ठीक, लाइट का काम किया क्योंकि गुफाओं में तो अंधेरा रहता था, तो वहाँ पे रोशनी का काम करती थी। और हीट यानी कि गर्माहट देने का काम करती थी आग। ही यूज्ड फायर टू स्केयर द वाइल्ड एनिमल्स। उसने आग को जानवरों को डराने के लिए भी यूज़ किया, क्योंकि जानवरों से बच के रहना चाहिए, हमें नुकसान ना पहुँचा दे, तो जिससे कि जानवर भी डरे रहें और जानवर पास ना आ सकें, इसीलिए फायर का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, राइट सम मेन पॉइंट्स अबाउट द कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ न्यूलिथिक पीरियड। अब हमें कल्चर्स के बारे में बताना है कि न्यूलिथिक पीरियड में जो लोगों ने अपने कल्चर डेवलप कर लिया था, वे ऑफ लिविंग, रहने का तरीका, रीति रिवाज क्या डेवलप कर लिए थे लोगों ने, अपने रूल्स रेगुलेशंस, फेस्टिवल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, त्यौहार बनाती थी। तो उन्हीं के ये मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं। आइए ज़रा इसका आंसर देखते हैं, लोगों ने कैसे अपने कल्चर्स को डेवलप किया। ई पार्ट इसका आंसर देखते हैं। इन न्यूलिथिक पीरियड दे प्रेफर्ड लिविंग इन ग्रुप्स। न्यूलिथिक के पीरियड पे टाइम पर लोग ग्रुप्स में रहना पसंद करते थे, क्योंकि अब इंसान जो था वो स्टोन एज से बाहर, यानी कि गुफाओं से बाहर निकल चुका है। गुफाओं में इक्के दुक्के लोग रहते थे, बट जैसे ही वो अपनी झोपड़ी में करना स्टार्ट कर दिया काम, और फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे क्या है, हमने बताया था लोगों के यहाँ पर विलेजेस डेवलप हो गए। जब लोग विलेजेस डेवलप हो गए तो जाहिर सी बात है वो ग्रुप्स में रहते थे, क्योंकि गांव में सभी लोग मिलकर रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, तो वो लोग प्रेफर जो करते थे, जो प्रिविलेज जो देते थे, वो ग्रुप्स में रहना स्वीकार करते थे। दूसरा, दे एन्जॉय डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग देयर हट्स। वो अब देखो, जब कल्चर डेवलप हुआ, रीति रिवाज डेवलप हुए, तो अब त्यौहार वाला काम। अब त्यौहार पे क्या होता है, त्यौहार पे डांसेस होते हैं, तरह तरह के नाच गाने, ठीक, पेंटिंग्स की जाती हैं। तो लोगों ने क्या है, अपने अंदर आर्ट डेवलप किया। डांस करना भी क्या एक तरह का आर्ट है, म्यूज़िक भी जो है एक तरह का आर्ट है, और पेंटिंग करना गुफाओं में वो भी एक तरह का आर्ट है। तो इस टाइम से लोगों ने अपना आर्ट भी डेवलप किया, जो कि कल्चर का पार्ट था उस टाइम पर। नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है, दे नेवर डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन रिच एंड पुअर। वो कभी अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करते थे, उनके लिए सभी लोग समान थे, इक्वल थे, इक्वली ट्रीट किया करते थे लोगों को। कोई उस टाइम पर कोई जाति नहीं थी, कोई काला गोरा नहीं हुआ करता था, सब एक समान थे। इससे पहला वाला पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट, छूट गया। दे हैड देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस। उनके अपने खुद के भगवान हुआ करते थे, देवी देवता, क्योंकि पहले वो नेचर को देवी देवता मानते थे। जैसे वायु को हो गया, वायु देवता हमारे होते हैं, ठीक। और दूसरा अगर हम बोलें पानी, जल देवता जो हमारे होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को वो अपना भगवान मानते थे। अग्नि देवता हो गया, वो पहले अग्नियों का यूज़ करते थे, क्योंकि उनकी डेली लाइफ में यही सब चीज़ें काम आती थी, तो इन्हीं को ही लोगों ने देवता मानना स्टार्ट कर दिया। तो उनके अलग अलग उनके भगवान हुआ करते थे, देवी देवता। नेक्स्ट पॉइंट देखा है, दे बिलीव डैट नेचुरल मेजर्स रिसोर्सेज बिलोंग टू एवरीबडी। देखो मैंने भी बात बताई थी, उन्हें ये विश्वास था, इस बात पे वो ट्रस्ट करते थे
कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनकी डे टू डे लाइफ में काम आते हैं और उनको क्या है अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, जुडिशियस यूज़। और उन्हीं को ही क्या लोगों ने देवी देवता भी मान लिया, क्योंकि वही रिसोर्सेज उनकी मदद कराते थे रोज़ाना के काम करने में। अब सपोज़ करो एग्रीकल्चर पे क्रॉप अगर भेजा जाए, फसल उगा रहा है इंसान, ठीक, वीट या राइस की। अब अचानक से बारिश नहीं आ रही तो वो किसकी पूजा करेगा? इंद्र देवता की, बादल की, जिससे कि भगवान बारिश करें और उनकी क्रॉप जो है बड़ी हो सके। ठीक, तो ये इनका कल्चर था। ऐसे ही धीरे धीरे इनका कल्चर डेवलप हुआ। इनके भगवान देवी देवता मानने लगे, नेचुरल रिसोर्स को इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते थे, नुकसान नहीं करते थे, नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ किया करते थे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक, और ग्रुप्स में रहना पसंद करते थे, डांस करते थे, म्यूज़िक करते थे, आर्ट की भी थी, पेंटिंग वगैरह, ये सभी की इन्हें अंदर कला थी। पूरी तरीके से एक्सपर्ट थे वो उस टाइम पर अपने कल्चर को शो करने के लिए, क्योंकि जिस एरिया में इंसान रहता था उस एरिया का वो कल्चर शो करता था। स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे। स्टूडेंट्स, आज हम फिर अपना एक नया शॉर्ट नोट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम डिस्कवरी ऑफ व्हील के बारे में पढ़ेंगे कि पहिए की खोज जो है वो कैसे हुई है। ठीक, पहिया पहले स्टोन की फॉर्म में यूज़ किया, फिर धीरे धीरे वुड की फॉर्म में, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पत्थर की फॉर्म में हम यूज़ करते थे पहिए को, वुड, और फिर हमने क्या है मेटल की फॉर्म में यूज़ करने लग गए। ठीक, आइए पढ़ते हैं ज़रा। अब इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि इंसान ने पत्थर देखा। सबसे पहले पत्थर देखा तो उसके दिमाग में आइडिया आया। देखो आइडिया आ रहा है उसके दिमाग में। वो क्या आइडिया है कि इसने पत्थर को शेप देना स्टार्ट कर दिया। अपना कुल्टा कुल्हाड़ी लेके पहुंच गया इंसान। तो इंसान अपना वही कटिंग का काम करने लग गया, उसको शेप देने लगा। तो शेप देने से पहले उसके सामने क्या स्थिति आई? उसके सामने जो स्थिति आई वो क्या थी कि अब जो पत्थर जो उसने जो डिस्कवर किया था वो पहले स्क्वायर फॉर्म में था। उसने उसके अंदर होल तो कर लिया। अब वो पत्थर सर्कल होगा जब भी तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। तो पहले वो पत्थर जो था स्क्वायर टाइप में था। ठीक, क्योंकि स्क्वायर टाइप में पत्थर को हम मूव कर ही नहीं सकते, उसके लिए ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी। तो उस टाइम के अर्ली मैन ने क्या किया कि उसको शेप देना स्टार्ट कर दिया। ये अर्ली मैन देखो शेप देने में लगा हुआ है, बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, कैसे भी करके वो सर्कल गोल बन जाए। अब देखो अर्ली मैन ने वो सर्कल की फॉर्म में बना लिया। अब वो इस व्हील को परफेक्ट बना लिया। इसने क्या है सर्कल की फॉर्म में बना लिया, जिससे कि व्हील जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। और इस शेप को देने में उसको ज़्यादा ताकत भी नहीं लगानी पड़ेगी ले जाने के लिए, क्योंकि वो क्या है घुमा घुमा के उसको ले जा सकता है। अब व्हील तो उसने बना लिया, अब इंसान ने उसने कुछ यूज़ भी करना सीखा होगा। तो आइए देखते हैं इसका क्या यूज़ करना सीखा है इंसान ने। हमारा थर्ड पॉइंट, द व्हील मेड लाइफ इजी इन वेरियस वेज। इट वॉज यूज्ड इन कार्ट्स एंड दिस कुड बी ड्रॉन बाय टेम्ड एनिमल्स। उसने बुलक कार्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, बैलगाड़ी, और वो उस बैलगाड़ी को किसकी वजह से खींचा करता था? जो एनिमल्स उसने पाल रखे थे, डोमेस्टिकेट कर रखे थे। स्टूडेंट, जो इसमें टैम्ड जो वर्ड दे रखा है उसका मतलब डोमेस्टिकेशन होता है। लोगों ने कैटल्स की फॉर्म में उस एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया। तो कैसे पालना स्टार्ट कर दिया लोगों ने? क्या किया, ये लकड़ी का भी व्हील बनाना स्टार्ट कर दिया। अब लकड़ी के ऐसे व्हील बनाने स्टार्ट कर दिए। एक स्थान से अर्ली मैन ने देखो एक बड़ा व्हील बना दिया, एक छोटा व्हील बना दिया। और भी फेजेस हो सकते हैं व्हील बनाने के, तरह तरह के लोगों ने बनाए। इंसान ने अब ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया कि उसको क्या है एक गाड़ी की फॉर्म देने लग गया। अब यहाँ पे लोग इसकी मदद करा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि भाई ये कुछ ना कुछ ऐसे ही गाड़ी बनने जा रही है जो कि 4 पहियों पे मूव करेगी। तो लोगों ने इसको क्या किया, और फिर धीरे से क्या बना वो, जब इसमें हमने एनिमल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो वो बैलगाड़ी बन गई।
आइए देखते हैं। अब अर्ली मैन जो था बैलगाड़ी का यूज़ करने लग गया। इसमें डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स जो थे, उसके पाले हुए एनिमल्स, उनका यूज़ करने लग गया। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। द व्हील आल्सो अनेबल्ड मैन टू प्रोड्यूस इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पॉटरी, यानी कि व्हील का इस्तेमाल इंसान ने मिट्टी के बर्तन बनाने में भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। वो कुम्हार का भी काम करने लग गया, उसने मिट्टी के बर्तन बनाए। क्योंकि कुम्हार जो यूज़ करता है वो व्हील ही होता है, उस व्हील की वजह से ही क्या है, वो व्हील गोल गोल घूमता है राउंड, और वो क्या है, उसी गोल से क्या है, उन बर्तनों को शेप देने में मदद करता है, मिट्टी के बर्तनों को। और जब ही तो हमारे नीचे से जो बर्तन होते हैं वो गोल होते हैं, वो इसी कारण होते हैं क्योंकि वो शेप देने का जो काम कर रहा है वो क्या करेगा, व्हील करेगा। तो इंसान ने यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाना भी स्टार्ट कर लिया। आइए नेक्स्ट नोट हम पढ़ते हैं अपना। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है, टूल्स की फॉर्म में सबसे पहले मिले थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आर दोज एविडेंसेस विच वर फाउंड इन द पास्ट, यानी कि जो पुराने टाइम पर जो सबूत मिले हैं उनको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बोला जाता है। दीज इंक्लूड्स बर्न्ड ग्रेन्स, सीड्स ऑफ प्लांट, एनिमल बोन्स. These were found at different location sites in India as well as outside India. ये एनिमल के बोन्स की फॉर्म में भी हमें मिले। ठीक, जो जले हुए अनाज के दाने थे प्लांट्स के द्वारा गिरे हुए, उसमें भी मिले हमें देखने को। और ये जो जगह थी वो इंडिया के अंदर भी थी, कुछ जगह हमने पढ़ी थी प्लेसेस, और कुछ प्लेसेस हमारी जो थी वो इंडिया के बाहर भी थी। आइए ज़रा हम उनकी प्लांट्स के जो ग्रेन जो थे, बर्न्ड ग्रेन्स, उनको देखते हैं और एनिमल बोन्स को देखते हैं। ये हमें कुछ पुराने टाइम पर अनाज के दाने मिले हैं। देखो, हमें इससे पता चल सकते हैं कि लोगों ने ग्रेन्स का प्रोडक्शन करना भी स्टार्ट कर दिया हुआ, खेती करनी स्टार्ट कर दी हुई। जो पुराने टाइम पे क्या उगाते थे, वीट, राइस, बार्ली, इन सभी की वो खेती करते थे। कुछ हमें एनिमल्स की बोन्स देखने को मिली सबूत के तौर पर, यानी कि लोग पहले एनिमल्स को पालते थे, जाहिर सी बात है, इसीलिए हमें उनकी बोन्स देखने को मिली हैं। जब वो दब गए होंगे, बरी कर दिए गए होंगे ग्राउंड में, तो कुछ हमें बोन्स के भी सबूत हमें देखने को मिले हैं। हमने मेहरगढ़ अच्छी खासी लोकेशन साइट पड़ी थी जो कि पाकिस्तान में है, तो वहाँ पे हमें अलग अलग तरीके के एनिमल्स के बोन्स देखने को मिले हैं। ठीक, तो ये बोन्स हमारे हो सकते हैं, हमारे शीप के हो सकते हैं बोन्स, डॉग के हो सकते हैं, पिग के हो सकते हैं, डियर के, किसी के भी बोन्स हम हो सकते हैं ये। तो ये हमें सबूत की फॉर्म में मिले कि लोग पहले डोमेस्टिकेशन का काम भी करते थे, और ये हमारे सबूत जो है वो क्या है, हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। आइए कुछ और जान लेते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में। इसका थर्ड पॉइंट दे रखा है, दीज आल्सो इंक्लूड्स टूल्स लाइक डिगिंग स्टिक, यानी कि वो लकड़ी, हम पुराने टाइम पे खोदने का काम करते थे लकड़ी का। लकड़ी जैसे हम मिट्टी में खोद रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो लकड़ी होती थी हमारी खोदने वाली, बचपन वाली, तो वही डिगिंग स्टिक हमारी कहलाई जाती है। एन एक्स कुल्हाड़ी हो गई हमारी। अक्वर्न और मोटार हमारी ओखली, जिसमें जो ग्राइंडिंग का काम होता था पहले, लोग क्या थे इसमें पीसते थे, ओखली जो होती है हमारी। अब पॉटरी ऑफ वेरियस टाइप्स, मिट्टी के बर्तन का काम भी स्टार्ट हो गया, वो भी डिगिंग स्टिक के हम काम करते हैं। हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, हमारे पॉटरी का काम स्टार्ट हो गया। ज्वेलरी भी हमें देखने को मिली थी लोगों की। वेपन्स, हथियार लोगों ने बना लिए थे, वो भी हमारे सबूत के तौर पर मिले थे बाद में। स्टोन टूल्स और कुछ हमारे पत्थरों के जो औजार बना लिए थे लोगों ने। ठीक है, आइए ज़रा देखते हैं हमारे कौन कौन से टूल्स हैं। ये हमारे डिगिंग स्टिक है। बचपन में हमको ऐसी लकड़ी मिल जाती थी, उसी के खुदाई करते थे। तो लोग क्या थे, ग्राउंड में खुदाई करने का, मिट्टी में जो धरती पे खुदाई करते थे वो इसी डिगिंग स्टिक से करते थे। ठीक, दूसरी अगर हम बात करें, हमारी एक्स है, कुल्हाड़ी, जो कि कटाई, जो ट्रीज़ को काटने का और उनको गिराने का काम करती थी। हम ट्रीज़ को काटते थे इसकी वजह से। ठीक, सिकल हुआ करती थी, दराती, दराती बोलते हैं इसको हिंदी में, अलग अलग जगह पे और भी लोग बोल सकते हैं उनके रीजनल लैंग्वेजेस में। ये क्या थी कि जो भी हमारे जो फसलें जो थी, जो हार्वेस्टिंग का जो टाइम आता है कटाई करने का, तो फसलें इन्हीं से ही काटी जाती थी। वीट जो थे वो इन्हीं से काटे जाते थे, राइस हो गए वो इन्हीं से काटे जाते थे, इनके पौधे जो उग जाते थे, राइपन्ड हो जाते थे, तो वो इसकी वजह से हम इनको काटते थे।
हार्वेस्टिंग में इसी टूल का यूज़ हुआ करता था। आइए अब उनके बारे में ज़रा पढ़ते हैं, इन्हीं टूल्स के बारे में। सबसे पहले इसमें दे रखा है अ सिकल। सिकल वही हमने पढ़ा था दरांती, जो कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे होती है। इट वॉज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। इट वॉज मेड ऑफ अ सीरीज ऑफ स्मॉल स्टोन्स एंड ब्लेड्स हैफ्टेड इन अ कर्व्ड वुडन स्टिक। यानी कि ये कटाई का काम करती थी, काटने का, ठीक। ये छोटे छोटे स्टोन्स, पहले स्टोन्स के फॉर्म में बनते थे, या ब्लेड्स जो होते थे आयरन के वो, और ये कर्व्ड शेप में होती थी। इसकी जो शेप जो थी वो कर्व्ड यानी कि गोलाई के आकार में होती थी, जैसे कि हमने देखा। और इसके साथ में हैंडल होता था पकड़ने का लकड़ी का, तो ये हमारी होती थी सिकल। एन एक्स वॉज यूज फॉर कटिंग एंड फेलिंग ट्रीज। एक्स का जो इस्तेमाल था कुल्हाड़ी का, वो ट्रीज़ को काटने और उनको गिराने में होता था। आ डिगिंग स्टिक वॉज यूज फॉर डिगिंग द ग्राउंड। एक लकड़ी जो हमने बोली थी खुदाई करने वाली लकड़ी, मिट्टी में हम खोदते थे उसको, तो उसको खुदाई करने के काम आती थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होता है। किसी को डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। ओके, थैंक यू क्लास। हमें आपका लव एंड सपोर्ट चाहिए। आगे वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को ग्रो करें। ओके, थैंक यू क्लास।